पीहू और सिम्मी को बचाने के खातिर रमन ने तोड़ा इशिता के गोद में दम। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर इशिता आती है गांव में मदद मांगने के लिए। हर एक दरवाजे पर इशिता खटखटाती है, मदद की पुकार चिल्ला चिल्ला कर वो लोगों को बुलाती है, पर गांव में कोई भी आदमी नहीं होता है। इशिता यहाँ पर एकदम से हार जाती है, टूट जाती है। ऊपर से बारिश भी, इशिता काफ़ी बारिश हो रही है और इशिता इस बारिश में इधर उधर भाग रही है। इशिता जैसे ही दूसरी तरफ यहाँ पर पीहू बेहोश हो चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। सिम्मी पीहू को दिलासा देती है, जगाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई और इशिता भाभी हमें बचा लेगी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमारी एनर्जी हमें ख़त्म नहीं करनी है ऐसे रो रो के। यहाँ पर इशिता काफ़ी चिल्लाती है मदद के लिए, पर गांव में कोई भी नहीं होता है। रमन ऊपर से देखता है और सिम्मी और पीहू को आवाज़ देता है। यहाँ पर रमन सोचता है कि इशिता कितनी देर हुए गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। इशिता को यहाँ पर भोलेनाथ का एक मंदिर, छोटा सा जो मंदिर होता है भगवान शिव का, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर प्रार्थना करती है कि हे भोले बाबा, मेरे पति, मेरी ननद और मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि मेरे पति को भी गोली लगी है और मेरी बेटी और मेरी ननद दोनों मुसीबत में फंसे हैं, तो मैं उसकी कैसे मदद करूं। यहाँ पर इशिता काफ़ी रोती है। एक बूढ़ी अम्मा इशिता के पास आती है, उसके पास प्रसाद की थाली होती है। वो पूछती है कि बेटी तू कौन है और कहाँ से आई है, मुझे तो नहीं लगता तू इस गांव की है। यहाँ पर इशिता देखती है और जो बूढ़ी अम्मा होती है वो कहती है कि बेटी मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर तुम इतनी रो क्यों रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, मुसीबत आई हुई है। इशिता कहती है कि हाँ अम्मा, मेरी बेटी और मेरी ननद मुसीबत में फंसी हुई है, तो मैं गाँव वालों की मदद मांगने आई हूँ, पर गाँव में कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटी यहाँ के आज जो मतलब जो जत्रा होती है वो है, यहाँ पर बहुत बड़ी मान्यता है भगवान शिव की, वहाँ पर ही सब लोग गए हुए हैं। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दूंगी। इशिता को वो बूढ़ी अम्मा प्रसाद देती है, कुछ हल्दी का लेप देती है रमन को लगाने के लिए। वहाँ पर दूसरे गांव में यहाँ पर पुलिस के साथ पूरा भल्ला हाउस, पूरा भल्ला परिवार मौजूद होता है। यहाँ पर जो परम होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। परम सोचता है कि मैं इन लोगों को, इशिता और रमन की मतलब उनके पास भी नहीं जाने दूंगा, इनका रास्ता ना मुझे रास्ता भटकाना होगा, इन्हें भटकाना होगा रास्ते में से, नहीं तो ये इशिता और रमन की मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो बूढ़ी अम्मा होती है कुछ केले देती है, कुछ प्रसाद और कुछ हल्दी का लेप भी देती है और कहती है कि ये लेप तुम्हारे पति को लगा देना, और तुम्हारी छोटी सी बच्ची होगी उसे भूख लगी होगी तो ये प्रसाद उसे खिला देना, माता रानी का मतलब भोलेनाथ का प्रसाद समझ कर ले लो। इशिता उस अम्मा को गले लगाती और कहती है कि अम्मा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप प्लीज़ उन गाँव वालों को ऊंची पहाड़ी पर भेज देना, मेरी बेटी और ननद बहुत खतरे में है। यहाँ पर पीहू को जैसे ही होश आता है, पीहू कहती है कि बुआ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। इशिता यहाँ पर भागी दौड़ी आती है रमन के पास और काफ़ी इशिता मतलब टूट चुकी होती है, क्योंकि इशिता की मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर रमन के पास इशिता आती और कहती है कि देखो यहाँ पर वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, गांव में तो कोई नहीं था, मैंने बता दिया है वो अम्मा को कि वो कुछ लोगों को हमारी मदद के लिए भेज दे। वो अम्मा ने कहा है कि वो जैसे ही लोग गांव के वापस आते हैं वो भेज देने वाली है, हमारी जल्द से जल्द मदद हो पाएगी। यहाँ पर सिम्मी कहती है पीहू को कि पीहू तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है, काश मैं रमन मतलब परम के साथ, परम के जाल में ना फंसती तो आज ये मुसीबत हम पर नहीं आती, और मैंने तुम पर कितने जुल्म किए हैं, मतलब कितना सताया है तुम्हें। यहाँ पर पीहू कहती है कि नहीं बुआ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपनी बेटी खोई है और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। यहाँ पर सिम्मी काफ़ी रोती है पीहू को गले लगाते हुए। पीहू कहती है कि पर सिम्मी बुआ मुझे ना अनन्या दीदी की बहुत याद आती है, मैं उसके बिना नहीं, हम दोनों एक साथ रहते थे, आप कैसे हमारी दोनों की चुटिया बनाती थी, बुआ मुझे माफ़ कर दो, अनन्या दीदी मेरी वजह से इस दुनिया में से चली गई है। सिम्मी उसे समझाती कहती है कि नहीं बेटा, ये सब कुछ एक हादसा था और उसी हादसे के ले चलते हुए मैंने तुमसे कितना कुछ मतलब
क्या नहीं किया तुम्हारे साथ, इशिता के साथ, भाई के साथ। अपने ही परिवार को मैंने मुसीबत में डाला, अपने ही परिवार की मैं दुश्मन बनी सिर्फ वो परम की वजह से, और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पीहू कहती है कि नहीं बुआ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, आप तो मुझसे बड़ी हो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। दोनों यहाँ पर काफ़ी रोती है। इशिता यहाँ पर नीचे उतरती है, रमन से कहती है कि रमन तुम नीचे मत आना, क्योंकि गांव वाले लोग जो आएंगे ना, वो तुम उन्हें बताना कि हम यहाँ पर है, नहीं तो तुम भी मेरे पीछे आओगे तो गांव वाले हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। यहाँ पर इशिता जैसे ही नीचे आती है, पीहू को और सिम्मी को आवाज़ देती है। रमन कहता है कि इशिता तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पर रमन यहाँ पर देखता है, इशिता आवाज़ देती है कि हाँ रमन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर सिम्मी और पीहू मुझे नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे आगे जाकर देखना होगा। जैसे जैसे आगे इशिता बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर गांव वाले भी उस अम्मा के कहने पर इशिता और रमन की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। पर यहाँ पर परम होता है, वो परम उन्हें रोकता है और कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। गांव वाले कहते हैं कि कोई मतलब औरत है और एक आदमी है, दोनों पति पत्नी है, बहुत बड़ी मुसीबत में है, उनकी बेटी दोनों जन मुसीबत में फंसे हुए, तो गांव वालों की मदद मांगने आई थी, तो हमें जाना है और वहाँ पर बहुत खतरा है, पहाड़ी इलाका है और बारिश भी हो रही है ऊपर से। परम कहता है कि आप लोग क्यों जा रहे हो, मुझे लगता है उनका परिवार आया था उनकी मदद करने के लिए और शायद वो चले भी गए होंगे यहाँ से, आप मत जाओ खामोखाम, आप बिन काम मतलब अभी। यहाँ पर गांव वाले कहते हैं पर तो वो तो आई थी हमारी मदद करने के लिए, हमें एक बार देखने के लिए जाना ही होगा कि वो लोग गए हैं या नहीं, या मुसीबत में फंसे हैं। तब परम उन्हें कहता है कि आपको जाना हो तो जा सकते हो, पर मैंने देखा था कि उनके घर वाले आए थे और उन्हें लेकर गए हैं, आप क्यों जा रहे हो वहाँ पर। परम उन लोगों को रोकना चाहता है ताकि इशिता और रमन की मदद कोई कर ना सके और पीहू और सिम्मी को कोई बचा ना सके। तब तक यहाँ पर शगुन, रूही और भल्ला हाउस के पूरा परिवार आ जाता है। यहाँ पर शगुन देखती है कि ये परम यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मनी को बुलाती है और कहती है कि देखो मनी, ये परम यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद ये कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा इशिता और रमन के बारे में, तभी गांव वालों से बात कर रहा है, हमें पूछना होगा परम से कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही शगुन और मनी आगे आते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुमने तो नहीं किया है इशिता और रमन के साथ, मुझे तो पता ही था तुम कितने। शगुन परम की तरफ देखती है और कहती है, सोचती है कि सब कुछ इसी का किया धरा है, इशिता और रमन को फंसाने में। यहाँ पर इशिता काफ़ी चिल्लाती है, पीहू को और सिम्मी को आवाज़ देती है। सिम्मी और पीहू कहती है कि इशिता हम यहाँ पर है, तुम कहाँ हो। इशिता कहती है कि पर तुम मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हो। इशिता नीचे आती है सिम्मी और पीहू को बचाने के लिए। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि इशिता हम इन पत्थरों के पीछे है, तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पत्थर यहाँ पर इतने सारे पत्थर जमा हो चुके हैं कि हमारा रास्ता बंद हो चुका है बाहर आने का, तुम पत्थर मत हिलाना। इशिता कहती है कि ये पत्थर मैं हटाती हूँ। ये सिम्मी कहती है कि नहीं इशिता, तुम ये पत्थर हटाओगी तो सारे पत्थर हम पर गिर जाएंगे, तुम ऐसा नहीं करोगी और तुमसे ये पत्थर हटेंगे भी नहीं। यहाँ पर इशिता कहती है कि मैंने गांव वालों से मदद मांगी है, वो गांव वाले आते ही होंगे हमारी मदद करने के लिए, तब तक तुम अपने पीहू को बताती है कि बेटा तुम घबराना मत, बुआ के साथ ही रहना, बुआ तुम्हारा ख्याल रखेगी और ज़्यादा मतलब रोना मत। यहाँ पर सिम्मी देखती है कि बहुत सारा पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पर सिम्मी पूछती है कि इशिता तुम्हारी तरफ भी पानी आ रहा है क्या, यहाँ पर बहुत सारा पानी जम रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है। इशिता कहती है कि नहीं सिम्मी, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर तो पानी नहीं आ रहा है और नीचे पानी आ रहा है, मतलब कहीं और से आ रहा होगा, तुम पीहू का ख्याल रखना और तुम्हारा भी। यहाँ पर सिम्मी काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि